हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैं एक और नई वीडियो में। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, जिस बुक का रिव्यू करेंगे, वो है RWA यानी रोज़गार विद अंकित की स्टैटिक जीके की बुक। जानेंगे पूरी डिटेल इस बुक के बारे में। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या ये बुक आपके लिए यूज़फुल है, क्या इस बुक में ऐसी अच्छी बातें हैं बहुत सारी, या और जो कुछ एक दो चीज़ जो का कमी लगी उनको भी बताऊंगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीज़, कितने पेजेस की बुक है, क्या MRP है, सब सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। और आज आपके सामने इस बुक का मैं एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा जो आपके मन में चल रहा होगा। अगर आप इस बुक को लेने की सोच रहे हैं, ये डाउट में लें या ना लें, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस बुक की MRP के बारे में। तो इस बुक का जो MRP है वो है 199 रुपीज़। 199 रुपीज़ इस बुक का MRP है। डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और आपको करीब मुझे लगता है 140 to 150 की ये बुक मिलेगी ऑफ़लाइन। ऑनलाइन आपको हो सकता है सस्ती मिल जाए, हो सकता है आपको महंगी भी मिले। वैसे अंकित सर ने कुछ ऑफ़र चलाए भी थे जिस पे ये बुक कुछ 99 रुपीज़ में मिल रही थी, तो वो चलाए थे वो ऑफ़र, देख ले। अगर चलिए आप उस ऑफ़र में रह भी गए हों तो भी कोई बात नहीं, बुक्स का प्राइस इतना मैटर नहीं करता। अगर बुक अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। पेजेस की बात कर लेते हैं। तो इस बुक में टोटल जो पेज हैं वो हैं आपके 208 पेज। 208 पेज की बुक है ये। अब ज़्यादा पेज नहीं है स्टैटिक जीके की। अब ये बुक है किन लोगों के लिए? तो देखिए, जो भी मेरे SSC के फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये बुक मस्ट हो जाती है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया SSC का। GS से पोर्शन पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछता था, लेकिन अब स्टैटिक पे पोर्शन ज़्यादा शिफ्ट हो गया SSC का। हाल ही हमने MTS का एग्ज़ाम देखा, उसमें भी क्लियरली सबको पता चल गया कि अब स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ चुका है, और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मुझे लगता है 6 से 7 क्वेश्चन, और किसी किसी शिफ्ट में 8 और भी ज़्यादा आ जाते हैं। पर हम ये मान के चलें कि SSC में जो इसका वेटेज अब हो गया है वो 6 से 7 क्वेश्चन तो हो ही गया है। हर शिफ्ट में इतने क्वेश्चन तो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, MTS का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो, इतने तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन। कुछ उसमें ज़्यादा भी आए हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन अब तो आने ही लगे हैं, 6 to 7 क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं? 25। उसमें से अगर 6 से 7 क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो टॉपिक वैसे ही इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर भी उसी में है, तो इसलिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिलके आराम से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपके इन्हीं दो टॉपिक से आ जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिला के आपका 10 से 12 क्वेश्चन ही, लगभग कहें तो आधी आपकी जो GS है वो इन्हीं दो टॉपिक पर है। करंट अफेयर की भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, और स्टैटिक जीके के लिए भी आप देखिए, स्टूडेंट नोटिस तो कर चुके थे कि स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो भी केवल क्वेश्चन वाइज हैं। और ये मैं बता दूं कि अपनी तरीके की पहली बुक है ये, जो भी है ये अपनी तरीके। इसमें क्या है, क्वेश्चन नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल वे में समझाया गया है। एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बताऊंगा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर जो मैं दूसरी बुक, जितनी बुक मैंने देखी है बाहर की मार्केट में, तो ज़्यादातर उनमें कोई ना कोई बुक, हर बुक में क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन थ्योरेटिकल वे में कोई बुक नहीं है। अगर अब है तो पता नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है अपनी तरह की अकेली बुक है जो स्टैटिक जीके को थ्योरेटिकल वे में समझाएगी। एक एक चीज़ इसमें दे रखी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, ये दे रखा है। शायद आप थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
ये जितने देखिए इसमें केवल स्ट्रेटेजी के नहीं है, जो जीएस की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हैं, जैसे कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल, जीआई टैग जो अभी नए नए मिले हैं, परिवर्तित नाम जो अभी कुछ नाम चेंज हो गए, सैन्य अभ्यास ये भी करंट अफेयर का ये एक टॉपिक है जो इसमें आ गया है, संशोधन ये जीएस में ही आता है, इस जीएस में आता है, स्ट्रेटेजी के में भी दे रखा है, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, समितियाँ, बहुत कुछ हैं, पार्टियाँ, चिन्ह, खैर ये तो खैर नहीं पूछा जाता खैर ऐसे टॉप क्वेश्चन, पर फिर भी दे दिए हैं, अच्छी बात है। गुप्तचर संस्थाएं, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका सारा क्रम, बांध, सांस्कृतिक संस्थाएं, महत्वपूर्ण स्मारक, रेलवे और परिवहन के और जो मुख्यालय हैं वो, और वो कब बने, कब क्या हुआ, उनमें कौन सा कदम उठाएगा, कौन सी योजना आई, वो सब, भारत के हवाई अड्डे, वैज्ञानिक नाम जो भी जैसे मनुष्य का है, मेंढक का है, ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नाम, समाधि स्थल जैसे महात्मा गांधी का, चौधरी चरण सिंह जी का, ऐसे प्रमुख राजधानी और मुद्राएं, उपनाम और केंद्र जो अनुसंधान केंद्र हैं। हाँ, अनुसंधान केंद्र पर मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि जब आप जो नवीन सर हैं उनकी क्लास लेंगे, जो मैंने देखी थी कि उसमें जब वो चैन बैच जो करा रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने एक आध जो अनुसंधान था वो क्लास में थोड़ा कुछ अलग पढ़ाया था और इस बुक में कुछ अलग है। तो या तो अब ये मैं कह नहीं सकता, मुझे जितना याद है ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने जो चैन बैच जो आया था फ्री में, अभी आपकी वो क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल अब भी है, उसमें एक टॉपिक है यही वाला है, प्रमुख अंतर अनुसंधान केंद्र। तो आप एक बार देखना उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक में जो अनुसंधान केंद्र हैं, पेज नंबर 81 बता देता हूँ, पेज नंबर भी जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनका पेज नंबर क्या, अगर आपके पास ये बुक है तो पेज नंबर जो आपका है वो है पेज नंबर 81 में ये है अनुसंधान केंद्र। और आप जो उनका चैन बैच है उनकी आप क्लासेस देखना अनुसंधान केंद्र की, मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने क्लास में कुछ उसका आंसर अलग बताया है और इसमें थोड़ा सा अलग है। और बुक में और भी आपके बारे में इसके बारे में क्लियर करता हूँ, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये मकबरे, आधिकारिक भाषाएं, मूल मात्रा जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है पर फिर भी इसमें दिया है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं। विज्ञान की शाखाएं, महत्वपूर्ण विद्रोह, इसमें से अभी एक क्वेश्चन एमटीएस में आया था अभी तक कि संथाल विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था, पूछा गया था। ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, डायनामो, ट्रांसफार्मर ये भी है। प्राकृतिक अम्ल, पद शपथ पत्र और 10 की पावर, ये है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको अभी 10 की पावर का एक लिमिट तक ही पता होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं जानते, तो इसमें ये अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो इसमें जितने भी प्राइज़ है उनकी हिस्ट्री और अभी रिसेंटली किन को दिया गया है वो भी बताया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय, विदेशी यात्री कौन कौन आए, उनकी किताबें, उन्होंने क्या बताया, उद्यान, प्रमुख नाम, सूत्र, संग्रहालय, भारत के राज्य और उपकरण, स्थापना दिवस, राज्यों की राजधानी, स्थापना दिवस। एक इसमें हाँ, एक स्थापना दिवस में मुझे लगता है कोई ना कोई एक राज्य स्थापना दिवस है उसमें रॉन्ग है, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। जब मैं इस बुक के बारे में थोड़ी रिसर्च की थी तो मुझे लगता है कहीं ना कोई कुछ रॉन्ग है, पर मैं कह नहीं सकता, मैं पक्का नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ पूरी तरह से, तो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, पर एरर्स बुक में बहुत कम है। और जो अभी ये देखिए, ये जो उच्च न्यायालय वाला जो टॉपिक है, भारत के उच्च न्यायालय, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ऐसे एमटीएस में पूछा गया था कि वो कब बना था, एस्टैब्लिश कब हुआ था वो, तो वो इससे भी क्वेश्चन आया था। जनगणना, इससे एमटीएस में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि, तो ये बुक ऐसी है कि जो इस बुक को कर लेगा उसका स्ट्रैटेजी के बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए, ये भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नर्तक, यंत्रवादक, त्यौहार, प्रमुख मंदिर, इससे भी क्वेश्चन आया था, मंदिर से भी आया था, त्योहारों से भी आया था, वाद्य यंत्र वादक से भी आया था, और लोक नृत्य से भी आया था। ये 4 टॉपिक तो ऐसे थे जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे, हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बन रहे थे। ये तो 4 टॉपिक ऐसे मुख्य हैं। प्रधान
इनसे क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिला, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक कलाएँ, महत्वपूर्ण योजनाएँ, इनसे क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला, पर फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, ये डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़। बुक्स, इनसे क्वेश्चन बार बार आए थे बुक्स से। भारत के पड़ोसी देश, खेल, इनसे भी क्वेश्चन आए थे। देश का राज्य प्रतीक चिन्ह, इनसे नहीं बने थे। देश राज्य पशु पक्षी, इससे भी नहीं बने थे, लेकिन दिया हुआ है बहुत। देखिए क्वेश्चन बने ना बने अभी एमटीएस में बता रहा हूँ, लेकिन इस बुक में छोड़ा कुछ नहीं गया है। आप चाहे रिवर्स, जो कि नदियाँ बने शहर हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट, पर्यटन स्थल, दर्रे, नहर, ग्लेशियर, ये ज्योग्राफी का पार्ट लें, फिर भी दिया हुआ है। तो इसमें एडिशनल चीज़ें भी काफ़ी हैं। स्टैटिक जीके के भी इसमें पूरा पोर्शन है। तो अपने आप में अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से बुक को कर लेते हैं, तो फिर स्टैटिक जीके हो और जो एडिशनल चीज़ें भी दी हुई हैं वो हो, आपका कहीं बस शर्त है आप इसको ढंग से पढ़ें और रिवाइज अच्छे से करें। क्वेश्चंस आपके इससे बाहर नहीं जाने वाले इस बुक से। एक काम आप चाहें तो और कर सकते हैं कि इस बुक को पढ़ने के साथ जो मार्केट में दूसरी स्ट्रैटेजी की बुक्स हैं जिनमें क्वेश्चंस हैं, उस बुक को आप प्रैक्टिस के तौर पर ले लीजिए। इस बुक से पढ़िए, उस बुक से क्वेश्चन लगाइए जिसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक वाली बुक, और इस बुक से पढ़िए थ्योरी। आपकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता फिर आपसे कोई क्वेश्चन रह जाएगा। हालांकि जीएस हमेशा सब कहते हैं, मैं भी यही मानता हूँ कि जीएस तो कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी अपना कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, ट्राई हम करते हैं। और हम ये देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, किस चीज़ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, हमको वो पढ़ना है। जीएस बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, फिर भी हाल फिलहाल 3-4 साल में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो क्वेश्चन पे हमें, उस टॉपिक पे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज़्यादा पढ़ना है। समझ रहे हैं? मैं इस बुक, अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं इस बुक में। एक चीज़ और है कि जो 2-1 साल के एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के, वो भी दे रखे हैं। लास्ट में जब आप जाएंगे तो कुछ शायद 7-8 पेजेस में तो बस वो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दे रखे हैं वन लाइनर फॉर्म में। वन लाइनर फॉर्म में दी हुई हैं, वन लाइनर में आपको दिए हुए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के, ये भी दिए हुए हैं। तो ये है इस बुक में। बुक अपने आप में बहुत अच्छी है, कोई ख़राबी नहीं है। एक आध एरर कहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज़ एक बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लूसेंट में एज इट इज़ दी हुई हैं। एक चीज़ जो बताना मैं क्लियर कर दूं कि जैसे मैं बात करूं तो विद्रोह हुए, जो ये अभ्यारण्य हैं, रिजर्व्स हैं, वो हुए भारत, और ये प्रमुख पुस्तकें वो हुई है, लेकिन इसमें मॉडर्न है, उसमें ओल्ड है। लूसेंट मुझे लगता है अभी आप नई भी लेंगे तब भी उसमें इतना अब नई चीज़ें नहीं हैं। उसकी जीएस अच्छी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब अच्छी है उसमें, लेकिन जो कुछ स्ट्रैटेजी के ऐसे पोर्शन जो उसमें अब नया नहीं है, जैसे बुक्स हुई, इसमें काफ़ी सारे आपको नए ऑथर्स की, नए पर्सन्स की बुक मिलेंगी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट वो भी है, कई बार पीछे से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी ये है। और वो, लेकिन इसमें कुछ लूसेंट से इसमें जीके, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये चीज़ तो लूसेंट में भी है, तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ, कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो लूसेंट में भी हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो इसमें है लूसेंट, वो लूसेंट में होगा, लेकिन जो लूसेंट में नहीं है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि वो केवल एक जीएस के लिए बुक है, या प्रॉपर स्टैटिक जीके के लिए ही ये बुक बनाई गई है। स्टैटिक जी को पूरा ध्यान में रख के नवीन सर ने ये बुक लिखी है, बनाई है। नवीन सर का मैं, अगर वीडियो तक पहुंचता है तो मैं थैंक यू करता हूं कि उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसको स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत की और एक अच्छी बुक बनाई। बहुत अच्छी बुक है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। पहले केवल हिंदी में ही आई थी, लॉन्च हुई थी जब शुरू में, लेकिन अभी इंग्लिश में भी आती है, अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बुक को ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी लेंगे और लेना भी चाहिए। मैं इस बुक को ज़रूर रेकमेंड करूँगा स्ट्रैटेजी के लिए। और जो भी आपका डाउट हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मैंने आपको इस बुक के बारे में एक चीज़ बता दी,
जो एसएससी के हों। हाँ, एक और बात, जो एसएससी नॉट फॉर एसएससी, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, उनके लिए भी ये बुक बनी हुई है। और मैं अगर आप जो मेरे फ्रेंड्स जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो उनको भी समझ में आ गया होगा। अब इस बार वीडियो में भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस दिए गए थे जो पहले नहीं दिए गए। इस बार थे, पहले नहीं थे, लेकिन इस बार उसके क्वेश्चंस थे स्टैटिक जीके के, बुक्स में से, डेज में से, और आपका ऐसे ही कुछ 2-4 टॉपिक्स थे जो स्टैटिक जीके का पार्ट हैं, और इस बुक से वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अब, और मुझे लगता है कि अब जब वीडियो के एग्ज़ाम में जो कि अभी हुआ था 26-27 जून को, उसमें स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस थे, तो मुझे लग रहा है कि जो पैट के थ्रू अब जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसमें भी स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी वीडियो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के थे। तो अब न केवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी की अब इम्पोर्टेंट हो गई है, और इस नाते ये बुक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।